Our next topic is DNA sequencing methods. What is DNA sequencing? Means sequencing of the DNA. Means we know the order like A, T, G, C, A, T, T, C, like this. So this is the order of the nucleotides sequence in DNA. So to determine this sequence, to determine the order of the sequence of nucleotides in a particular sample of DNA, दिस इज़ कॉल्ड DNA सीक्वेंसिंग. अगर हमारे पास कोई भी DNA सैंपल है तो हम उसकी ईजिली DNA सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि DNA जो है, अगर हमने किसी भी DNA को एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें उसकी सीक्वेंसिंग का पता होना चाहिए. तो देयर आर टू मेथड्स, सेंगर मेथड एंड मैक्सन Gilbert method. Sanger method is also called chain termination sequencing method, and Maxam and Gilbert method is also called chemical sequencing method. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे और इसमें हम DNA के सीक्वेंसेस को मॉडिफाई करेंगे और उनको क्लीव करेंगे. तो सबसे पहले है Sanger sequencing, chain termination sequencing. It is better than the मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, क्योंकि इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर टॉक्सिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं. बट इसके अंदर जो अमाउंट होती है टॉक्सिक एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, प्लस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, वो कम होती है. इसलिए दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एंड वाइडली यूज्ड. तो इट इज़ PCR बेस्ड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड. हम DNA से सैंपल लेंगे, उसका हम PCR करेंगे, उसका फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे. तो यही हम करेंगे इसमें. बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे और मॉडिफाइड इनमें हम अपना DNA सीक्वेंस, ये जो सैंपल है हमारा जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करनी है, वो हम ऐड कर देंगे. इसके बाद हम इसमें, जैसे हम PCR करते हैं उसके लिए हमें टेम्पलेट चाहिए होता है, तो हमने सैंपल डाल दिया. देन वी विल ऐड एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर ऐड करेंगे सब में. और सब में जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये शुगर का मॉलिक्यूल दिखा रखा है, यहाँ पे ये बेस का मॉलिक्यूल दिखा रखा है. इस तरफ हम 3 फॉस्फेट ऐड कर देंगे, तो ये DNTP बन जाएगा. तो ये जो शुगर है इसमें वी नो डीऑक्सी मतलब सेकंड कार्बन का जो OH है उसमें 1 ऑक्सीजन लेस, मीन्स ओनली हाइड्रोजन इज देयर. बट सेकंड के साथ साथ थर्ड का भी जो OH है, अगर हम उसको रिमूव करके H कर देंगे, देन इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. तो ये क्या करते हैं, जब हम ये ऐड कर देते हैं इसकी बजाय अगर हम ये ऐड कर रहे हैं, तो इसके ऐड करने से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड नहीं हो पाएगा. अगर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा DNA के एक्सटेंशन में, तो जो हम सेकंड ऐड करेंगे वो ऐड नहीं हो पाएगा, तो चेन वहीं टर्मिनेट हो जाएगी. जैसे हमें पता है PCR में हम क्या करते हैं, एक DNA सैंपल लेंगे, उसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, डीनेचर कर लेंगे. DNA sample लेंगे, then we will denature the sample at high temperature, that is called melting of the or denaturation of the DNA. first step of the PCR. second में हम क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे to the 3' end. तो हम एक ही सीक्वेंस ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ले लिया, तो इसको हम अपने टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है. This is primer, 3' to 5'. This is 5' to 3'. अब 3' पे ही जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो है DNTP ये जो है ऐड्स होंगे. तो 3 तरह के होते हैं हमारे पास, एडेनाइन, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. तो ये 4 तरह के होंगे. और ऐसे हमने इनके डाई ATP, डाई CTP,
di-D, TTP and di-D, GTP। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फिर सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फिर ऐसे थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, जब हमारा डी ऐड हो जाएगा उसके बाद कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से चेन वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें स्टेप्स बता रखे हैं। गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए, मतलब हमें अपना जिस डीएनए सैंपल का सीक्वेंस डिटरमाइन करना है वो हम एडिक्वेट अमाउंट में डालते हैं टेस्ट ट्यूब्स में। एलिकोट डीएनए इनटू 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स, तो हमने 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, उसमें हम अपना डीएनए सैंपल ऐड कर देंगे। प्रिपेयर पीसीआर रिएक्शन, पीसीआर रिएक्शन हमें पता है डीएनए टेम्पलेट होता है जो हमने सैंपल लिया है, एंजाइम्स होते हैं टैग पॉलीमरेज। ये देखो यहाँ पे हमने जो अपना सैंपल लिया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। इसके बाद हम रॉ मटेरियल लेंगे इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, तो वो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज़ दी DNTP, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिडिन, सभी डिफरेंट 4 टाइप्स के हम ले लेंगे। इनके साथ साथ हम इनके डाई फॉर्म भी ले लेंगे, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म थी, हमने थर्ड पोजीशन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये इनकी डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ये हो गया इसका। तो हम ये भी ले लेंगे, ये सब मिक्सचर में ऐड कर देंगे। जैसे हमने 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ले ली, दिस इज टेस्ट ट्यूब A, दिस इज टेस्ट ट्यूब B, दिस इज टेस्ट ट्यूब C, टेस्ट ट्यूब D। तो हमने इसमें जो अपना डीएनए सैंपल ले लिया सभी में ऐड कर दिया सेम डीएनए सैंपल। इसके बाद हम इसमें एंजाइम ऐड करेंगे, सैंपल ऐड करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे और हर में जैसे इसमें ATP ऐड करेंगे तो इसमें TTP ऐड करेंगे, इसमें CTP ऐड करेंगे और इसमें GTP ऐड करेंगे। तो अलग अलग हम इसमें न्यूक्लियोटाइड्स सभी जो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सभी हम एक एक करके ऐड कर देंगे। सैंपल सब में एक जैसा होगा। पीसीआर हमें पता है 3 स्टेप्स में होगा ये। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनीलिंग ऑफ द प्राइमर, थर्ड इज द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में ऐड होते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ द डीएनए सैंपल, हम इसको डीनेचर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 3' to 5' वाला ये ले लिया, 5' पे हम अपना प्राइमर ऐड करेंगे। अब देखो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज ए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा T। अगर यहाँ पर ये देखो ये जो कलर्ड हैं ये दीज आर दी DD TTP, तो अगर ये स्टार्टिंग में ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री T आ गया, हम इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ T ऐड करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ A ऐड करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में G ऐड करेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में C ऐड करेंगे। तो दिस इज़ द DNA सीक्वेंस। तो स्टार्टिंग में ही DD TTP आ जाएगा तो ये यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो T और कहाँ आ सकता है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री T आ गया, इसके A आएगा, G आएगा, जो नॉर्मल होंगे वो ऐड होते जाएंगे और जो अब इसके यहाँ पे ये देखो यहाँ पे A आ रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग T आएगा। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल ऐड हुआ है तो यहाँ पर DD TTP ऐड हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हो सकता है ऐड, यहाँ पे हो सकता है ऐड। ऐसे ही अगर हम बात करें GTP, इस सीक्वेंस में G कहाँ कहाँ आएगा, जहाँ पे C होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री G आएगा। तो C यहाँ पे है 2 बार, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पर हमारा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। तो जहाँ पर भी हमारा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आएगा वहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे चेन एक यहाँ टर्मिनेट हो रखी है और एक यहाँ पे टर्मिनेट, तो 2 तरह के फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम A टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो जहाँ पर भी T है, क्योंकि T के कॉरस्पॉन्डिंग A आएगा, तो T कहाँ कितनी जगह है, 1 2 3 4, तो हमें 4 तरह के
फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। एक तो अगर यहाँ पर पहले ही हमारा जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है वो जो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसमें, तो ये फ्रेगमेंट बनेगा। यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होगा तो ये बनेगा, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होगा तो ये फ्रेगमेंट हमें मिलेगा, और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होगा तो हमें ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसके, तो उतने हमारे पास फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ऐसे ही अगर हम DDCTP ऐड कर रहे हैं जिस टेस्ट ट्यूब में, वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग सी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो जितने G होंगे वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग C आएगा। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो यहाँ पर भी हमारा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है और चेन टर्मिनेट हो सकती है। यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, चेन टर्मिनेट हो सकती है। यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, तो यहाँ पर भी चेन टर्मिनेट हो सकती है। ऐसे तीन तीन जगह 3 फ्रेगमेंट, जितने हमारे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही हमें फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं। तो इन सब डिफरेंट जो हमारे पास 4 ट्यूब्स हैं जिनमें हमने अपने अलग अलग DDNTP ऐड किए हैं, तो इन सबको हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से रन कराएंगे। वी नो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ये जो है DNA फ्रेगमेंट्स को साइज़ के बेस पे, शेप के बेस पे और चार्ज के बेस पे सेपरेट करती है। तो यहाँ पर हम साइज़ के बेस पे सबको सेपरेट करेंगे और फिर उनको एनालाइज करेंगे, फिर उनकी सीक्वेंसिंग करेंगे। इसके बाद है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। ये 2 साइंटिस्ट हैं, एलन मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट। इन्होंने 1977 के अंदर जो है ये परफॉर्म किया था। इसमें क्या किया था हमने, जो PCR में जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं वो जनरली उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। तो अगर जहाँ भी वो इनकॉर्पोरेट होगा वहाँ चेन टर्मिनेट हो जाएगी और हमारे पास डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। उनको हम बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू एनालाइज करेंगे सेपरेट करके। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखो सबसे पहले है लेबल 5 प्राइम एंड ऑफ द DNA। जिस DNA की हमने सीक्वेंसिंग करनी है उसको हम क्या करेंगे 5 प्राइम पे एंड पे लेबल्ड करेंगे बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एलिकोट DNA सैंपल इन 4 ट्यूब्स। जैसे पहले ही हमने किया था ऐसे ही हम 4 DNA के सैंपल ले लेंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। अब जो बेस है हम उसको बेस को मॉडिफाई करेंगे। पहले हमने शुगर में मॉडिफिकेशन किया था चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग में, यहाँ पर हम बेस को मॉडिफाई करेंगे। यानी कि हमारे पास 4 बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इन चारों को हम मॉडिफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। क्योंकि जब बेस मॉडिफाई हो जाएंगे तो क्लीवेज की जो है टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बाद है क्लीवेज रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हम। इससे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो पर्टिकुलर हम बेस मॉडिफाई करेंगे और क्लीवेज रिएक्शन करेंगे। इससे जहाँ जहाँ वो बेस पेयर होगा, जैसे हमने एडेनिन में मॉडिफाई कर दिया, तो सीक्वेंस में जहाँ जहाँ एडेनिन होगा वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पे कट लग जाएगा। जैसे ये है हमारे पास सैंपल ATGCC ATCCG। तो हमारे पास इस सीक्वेंस में, अभी हमने इसकी सीक्वेंसिंग नहीं पता, बट अब देखो आप यहाँ पे 2 बार क्या है एडेनिन है, हमें नहीं पता कितनी बार है। तो जितनी भी बार होगा हर बार मॉडिफिकेशन में सिर्फ एक बार ही मॉडिफिकेशन होगा, या तो इसमें मॉडिफिकेशन होगा या फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अगर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो इसका और इसके साथ वाले का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ मॉडिफिकेशन होगा तो इसका, देखो अगर यहाँ मॉडिफिकेशन होगा तो हमें ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। और अगर यहाँ मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर तो हमें ये वाला सेगमेंट भी मिलेगा, ये वाला सेगमेंट, तो हमें यहाँ से 2 सेगमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से एक बार में एक ही मॉडिफिकेशन होती है। तो हमें डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और हम उनको जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हम उनको सेपरेट कर लेंगे, एनालाइज करेंगे बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि हमने इसमें अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू में ही इंसर्ट कर दिया था। इसके बाद हम इंटरप्रेट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो उसमें हमने जो रॉ मटेरियल था PCR का, उसमें हमने शुगर
में मॉडिफिकेशन किया था, इसमें हम बेस में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई पीसीआर वगैरह नहीं करना, वो पीसीआर बेस्ड था, बट इसमें हमने सिर्फ बेस में मॉडिफिकेशन करना है। हम डीएनए सैंपल लेंगे, उसका जो 5 प्राइम एंड है उसको गामा 32 फॉस्फोरस एटीपी, मतलब गामा 32 फॉस्फोरस इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि एटीपी के अंदर, जो एटीपी के अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो फॉस्फेट होगा इट इज़ गामा 32P, तो ये रेडियो एक्टिव होगा। तो 5 प्राइम एंड पे हम इसको लेबल्ड कर देंगे। उसके बाद हम अपना डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे जिसको हमने सीक्वेंस करना है, केमिकली इसको ट्रीट करेंगे और जेल पे इसको रन करेंगे। तो केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे दैट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। For example, this is our DNA sample, 5 prime to 3 prime, 3 prime to 3 prime to 5 prime। तो हम 5 prime to 3 prime वाला ले लेंगे सेगमेंट, प्यूरीफाई करेंगे इसको, अपने जो सैंपल से सिंगल स्ट्रैंड करेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ले लेंगे। 5 प्राइम पे हम ये 5 प्राइम, इस पे हम अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेबल्ड कर देंगे। इसके बाद हम बेस मॉडिफाई करेंगे। ये सब कुछ हम लेंगे, पहले हम डीएनए सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस 5 प्राइम एंड पे लेबल्ड करेंगे, फिर बेस को मॉडिफाई करेंगे। अब 2 प्रोडक्ट से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि बेस 2 तरह के होंगे, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो जो प्यूरीन है एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडीन साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये प्यूरीन जो है ये DMS डाईमिथाइल सल्फेट, इसकी प्रेजेंस में हम इनको मॉडिफाई करेंगे। तो अगर हमें ग्वानिन को मॉडिफाई करना है तो हम DMS लेंगे डाईमिथाइल सल्फेट, और अगर हमें दोनों को एक साथ मॉडिफाई करना है तो हम DMS प्लस में फॉर्मिक एसिड ले लेंगे इन दोनों के लिए। अब क्लीवेज के लिए हम क्या करेंगे, पाइपरिडीन ये केमिकल यूज़ करेंगे। हम इसमें ज़्यादातर केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल सीक्वेंसिंग मेथड। इट इज़ कॉल्ड केमिकल सीक्वेंसिंग मेथड। तो प्यूरीन के लिए हमने DMS लिया प्लस में फॉर्मिक एसिड लिया, क्लीवेज के लिए पाइपरिडीन लिया। ऐसे अगर हम पायरिमिडीन की बात करें उसमें साइटोसिन और थाइमिन आएंगे, उसमें हमने DMS यूज़ किया था, इसमें हम हाइड्राजीन यूज़ करेंगे। हाइड्राजीन आपको पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हमने साइटोसिन थाइमिन दोनों के लिए लेना है तो हम सिर्फ हाइड्राजीन यूज़ करेंगे, और अगर हमने सिर्फ C के लिए लेना है तो प्लस में NaCl यूज़ करेंगे। क्लीवेज के लिए हम हमेशा पाइपरिडीन यूज़ करेंगे। दिस इज़ आवर DNA सैंपल। इसको हम सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे। कौन सा वाला होगा ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर सीक्वेंस ऑफ DNA। अब हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, ऐड रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट द 5 प्राइम एंड, रेडियो लेबल्ड करेंगे, देन बेस मॉडिफाई करेंगे। तो हमने 4 मिक्सचर लिए हैं, एक ग्वानिन के लिए, A+G के लिए, इसके लिए और इसके लिए। इसमें हमने फॉर एग्जांपल इस टेस्ट ट्यूब में हमने अपना DNA सैंपल डाला, उसको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया। फिर उसमें हमने C के लिए कौन सा मिक्सचर चाहिए हमें, हाइड्रोजन प्लस में NaCl का, तो हाइड्रोजन प्लस NaCl डालेंगे और उससे क्या होगा, ये जो हमारा C है वो मॉडिफाई हो जाएगा। एज ए रिजल्ट C के जो बाद वाला न्यूक्लियोटाइड है वो सेपरेट हो जाएगा इससे। तो इसमें कितने C हैं देखो, 1 2। तो अगर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो हमें AC और ये मिलेगा, और अगर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो हमें ये और ये मिलेगा, इस तरह से। T+C इसमें हमने डाला है सिर्फ हाइड्रोजन, अपना DNA सैंपल, रेडियो लेबल्ड DNA सैंपल प्लस में हाइड्रोजन प्लस में पाइपरिडीन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये TC को मॉडिफाई कर देगा, इनको मॉडिफाई कर देगा, क्लीवेज करेगा पाइपरिडीन, और इस तरह से हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। A+G के लिए हमें फॉर्मिक एसिड प्लस में DMC,
DMS, ये दो मिक्सचर चाहिए। पाइपेरिडीन क्लीव करेगा तो A+G ये क्या करेगा, इस तरह से इनमें मॉडिफिकेशन कर देगा और इनकी क्लीवेज कर देगा। ऐसी G, इसमें हम जो मिक्सचर डालेंगे दैट इज़ ऑफ DMS, डाईमिथाइल सल्फेट ओनली। तो ये सिर्फ G को ही मॉडिफाई करेगा और इसमें पाइपेरिडीन क्लीवेज कर देगा। तो इस तरह से हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग फ्रेगमेंट्स होंगे। सभी की हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और रेडियो लेबलिंग के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे, उनकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और इनको एनालाइज करेंगे। तो दिस इज़ आवर DNA सीक्वेंसिंग। एप्लीकेशंस इनकी क्या होंगी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन है इसकी किसी भी डिसीज़ को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस है वो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम DNA सीक्वेंसिंग करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर। DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी हम DNA सीक्वेंसिंग का यूज़ करेंगे। म्यूटेशंस मतलब हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन भी DNA सीक्वेंसिंग करेंगे। टू नो द कंप्लीट जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें हमने प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट किया था 2001 में। इसमें जो हमने टेक्निक यूज़ की थी वो की थी सेंगर्स मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग। फोरेंसिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो सस्पेक्ट होता है क्रिमिनल केसेस में भी जो सस्पेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल है या नहीं। एग्रीकल्चर में हम माइक्रोब्स की सीक्वेंसिंग करते हैं जो कि प्लांट्स और उनकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बेनिफिशियल होती हैं। मेडिसिन में फॉर एग्जांपल हम जीन थेरेपी में डिफरेंट जो डिफेक्टेड जीन्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी हम इस तरह से हम जीन्स को मेडिकल जो रिसर्च होती है उसमें कौन से जीन्स जो हैं वो जो डिसीज़ है वो हेरिडिटरी हैं या फिर एक्वायर्ड हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम ये जो है DNA सीक्वेंसिंग करते हैं। तो दैट इज़ योर DNA सीक्वेंसिंग बाय 2 मेथड्स, सेंगर सीक्वेंसिंग एंड गिलबर्ट एंड मैक्सम सीक्वेंसिंग।